हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज से आपका जो मिशन है अक्टूबर एग्ज़ाम NIOS का, वो आज से हमने शुरू कर दिया है। अब से आपको हर एक सब्जेक्ट जो भी हमसे रिलेटेड होगा उसको हम कवर कराएंगे, ठीक है। आई होप कि जो भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग उनकी वीडियोज़ देख रहे हो, वो भी आपके लिए ऐसा कुछ शुरू करें, ठीक है बच्चों। चलिए, आज हमारा जो पहला वीडियो है वो NIOS के एग्ज़ाम को लेकर के है। जो सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे हैं, यानी क्लास 10th के बच्चे हैं, उनका आज हमने साइंस का, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे हम? साइंस वाला सब्जेक्ट देखेंगे। आज हम साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या साइंस के सिलेबस का वेटेज रहने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि हम अपना UK बोर्ड का या UP बोर्ड का या राजस्थान या उत्तराखंड, जो भी आप बोर्ड से संबंधित हों, ये सोच रहे हैं कि हम केवल अपने बोर्ड का पढ़ करके केवल पास हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए एक चीज़ आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो भी आप लोग सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि NIOS ने साफ साफ कहा है कि आप अपने स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ने के बावजूद अगर फेल होते हो तो उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि NIOS ने भी अपना सिलेबस सेट किया हुआ है। उसी सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये आपका सिलेबस है पूरा, जो भी क्लास 10th के साइंस के बच्चे हैं, ठीक है। ये मैंने अभी अभी निकलवाया है, ठीक है बच्चों। और ये केवल आप ही के लिए निकलवाया है। जो बच्चा चाहता है कि आप मेरे साथ जुड़ करके ये चीज़ें आप ले लें, ठीक है, तो पहले तो आप समझ लें इसको कि इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स आपके आएंगे इसको पढ़ करके, ठीक है। दूसरी बात, जिसको भी चाहिए वो अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करें। टेलीग्राम में जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जो लिंक आप ओपन करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आपको जो PDF वगैरह की फाइल्स हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या वेटेज रहने वाला है। सबसे पहली बात बच्चों, साइंस का जो पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है आपका थ्योरेटिकल, ठीक है, प्लस 15 नंबर का आपका होता है इसमें प्रैक्टिकल। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 15 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल और 85 मार्क्स का होता है आपका थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ जो मेरे सामने डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है मार्क्स का, वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो पूरा सिलेबस है वो 7 थीम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और 11 इसके मॉड्यूल हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी थीम्स हैं? 7 थीम्स हैं और 11 इसके मॉड्यूल हैं। यानी जो भी सिलेबस आपका NIOS ने निर्धारित किया हुआ है उसमें आपकी 7 थीम है और 11 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इन्हीं मॉड्यूल्स के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और हम डिस्कस भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों, अब हमारी जो पहली थीम है, थीम नंबर 1, मैं T=1 लिख रहा हूँ, आप लोग समझ के चलिए। T=1 है हमारा मेजरमेंट। आगे डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे और इसमें जो बाकी की थीम्स हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे मेजरमेंट में, ठीक है। थीम 1 का जो पहला है वो है मेजरमेंट। थीम 2 है आपकी T2, मैटर अराउंड अस। देखो बच्चों, आज से पहले मैंने भी कभी ये NIOS का कोर्स नहीं छेड़ा। मैं भी UK बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड वगैरह पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैटर अराउंड अस, ठीक है। उसके बाद T3। बच्चे टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस आपका सब कुछ सेम है। सिलेबस तो सेम ही है, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। उसको हम देखेंगे, वही हम डिस्कस करेंगे। T3 हमारा एनर्जी और T4 यानी आपका द यूनिवर्स। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। देखो, वैसे तो NIOS की बुक अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से डिस्कस करेंगे हम तो बहुत कुछ चीज़ें हम समझ सकेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, एंड आवर इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद T6 यानी थीम 6 जो है हमारी वो है द लिविंग वर्ल्ड, और थीम 7 जो है आपकी वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स।
ठीक है बच्चों, इन 7 थीम्स में आपका पूरा साइंस का जो है वो सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है जी, ये पूरा सिलेबस है। अभी देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर तो सिलेबस लिखवा रहे हैं लेकिन क्लासेस नहीं मिलेंगी। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी लगभग 10 क्लासेस तो एमसीक्यूज की लूंगा, 10 क्लासेस आपकी 2 या 3 नंबर वालों की लूंगा, और 10 क्लासेस आपकी लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर्स की लूंगा मैं। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी लेंगे। ठीक है, यानी 30 क्लासेस होने वाली हैं, उन 30 क्लासेस में ये NIOS का पूरा साइंस का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको SST और इंग्लिश का भी और मैथमेटिक्स का भी प्रोवाइड हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी का तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा मेन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट आपका मिल सके। 12th क्लास भी यहीं पे शुरू की जाएगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो थीम तो बिल्कुल साथ है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं करना, ये तो बेसिक सी बातें हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये टॉपिक्स आपके कौन कौन सी क्लासेस से लिए गए हैं, 8 से लिए गए हैं, 9 से लिए गए हैं और 10 से लिए गए हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहली बात, जो मेजरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये तो आपका बेसिक्स है, 6ठी 7वीं 8वीं वाला। ठीक है, 6 7 8 वाला। उसके बाद हम मैटर अराउंडस पे चलते हैं। इस पे हमें ध्यान देना है, मैटर अराउंडस पे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो मैटर अराउंड अस है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ हो हमें इसके बारे में पहले पूरा जानना होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, लिखना तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट करते रहें साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, पहली बात, हम इसमें मैटर की स्ट्रक्चर और इसका बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मैटर के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लास 9th का पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। दूसरा, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पहला। ठीक है, तो इसमें आप स्टेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स पढ़ेंगे, जो आप पढ़ते हो क्लास 9th के 2nd चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद डाल्टन की थ्योरी पढ़ोगे आप एटम्स की। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 9th क्लास का 3rd चैप्टर है। ठीक है, जो आपके यूके बोर्ड में है। उसके बाद में केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, वैलेंसी और फॉर्मुलेशन, क्लास 9th के 4th चैप्टर में आपका ये दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस का रोल आपका जो रहता है वो रहता है क्लास 10th के पहले चैप्टर में। ठीक है जी, क्लास 10th के पहले चैप्टर में। उसके बाद इसमें आप केमिकल इक्वेशन को लिखना भी सीखते हो, हम आपको सिखा देंगे, उसकी बैलेंसिंग करना, साथ ही साथ आइसोटोप्स और एवरेज मास मॉलिक्यूलर मासेस, ये भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, मोलर मास। उसके बाद केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी आप पढ़ेंगे, ये 10th क्लास का टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी 9th का है। कांस्टेंट ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शंस, ये भी 9th का है। ठीक है, और आपका लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, अवागाद्रो हाइपोथेसिस, ये सब जो है आपके 9th क्लास के टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा परफॉर्मा है, इसको मैं समझा रहा हूं कौन कहां से है। आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, NIOS के बुक लेने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, फेलर ऑफ डाल्टन थ्योरी। देखिए, डाल्टन की थ्योरी चैप्टर नंबर 9 का है टॉपिक ये। ठीक है, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मॉडल्स ऑफ एटम, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, और उसकी फेलर यानी कि जो उसकी विफलताएं हैं वो भी पढ़नी है आपको, ये भी आपके सिलेबस में है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का टॉपिक है, 9 से मिल जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी 9 से मिल जाएगा आपको। बोहर एटॉमिक मॉडल, ये आपको 9th में ही मिल जाएगा ये भी। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपको 9 से मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो आपको फायदा मिलेगा इसका। ठीक है बच्चों, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th के 5वें चैप्टर से आपको मिल जाएगा। इसमें आप लोग वही सेम पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन,
उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये कार्बन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपका पूरा इसमें दिया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऑक्टेट रूल, ठीक है, ये सभी आप वहां पे पढ़ेंगे, मेटेलिक बॉन्ड सब जो है आप उसी में पढ़ेंगे। केमिकल अर्थमेटिक एंड रिएक्शंस, यहां आप क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ोगे, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें आपकी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन, चेंज, जो 9th क्लास में पढ़ते हो आप, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, वो पढ़ना है इसमें, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है, और केमिकल कैलकुलेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट और पीएच स्केल वगैरह आप इसमें पढ़ेंगे। ये तो था आपका पहला यानी दूसरा मॉड्यूल था ये आपका, यानी मैटर अराउंड अस में ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये पढ़नी है, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि एनआईओएस का पेपर देना बहुत इजी है, आराम से पास हो जाओगे, तो बेटा अच्छी जगह से पसीना आ जाएगा आपको पास होने में, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की, इसमें मोशन पढ़ेंगे हम। मोशन में पहला चैप्टर मोशन ही रहेगा, दूसरा चैप्टर रहेगा कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका 9th क्लास के हैं दोनों, एक 9th का 8 चैप्टर है, एक 9th का 9 चैप्टर है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 4 आपका आता है एनर्जी अराउंड अस, ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं नंबर 3 मॉड्यूल 4, ठीक है, क्लियर है बातें, हाँ मॉड्यूल 4 ही है। उसके बाद इसमें आप वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे, ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, केमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, क्लास 10th के चैप्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चों को बुक नहीं लेनी उनके लिए बता रहा हूं कि ये सिलेबस है आपका, इस सिलेबस को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं इसको 10 वीडियोज इसकी एमसीक्यू, 10 वीडियोज 2 या 3 नंबर में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो, और 10 वीडियोज आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस की इसमें लूंगा। मैं उम्मीद करूंगा जो बच्चे एनआईओएस का पेपर दे रहे हैं, एनआईओएस का पेपर देंगे, अगर वो यहां से अपनी एजुकेशन लेते हैं तो वो 100% अपने एग्जाम को क्रैक करके छोड़ेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है, ठीक है। उसके बाद में द यूनिवर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, क्लास 8th का चैप्टर है, ये ध्यान रखना। द सोलर सिस्टम पढ़ लें आप बस क्लास 8th में से, यानी अगर आपको एनआईओएस का पेपर निकालना है तो 8वीं 9वीं 10वीं तीनों साइंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद द अर्थ भी आपको 8th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है हमारी यानी मॉड्यूल 6, ये आपका इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स का है। इसमें आप सबसे पहले अवर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे जो 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास के का चैप्टर है ये। उसके बाद एयर एंड वाटर, ये क्लास 8th में, क्लास 7th में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका मेटल नॉन मेटल, क्लास 10th का 3rd चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है, ये आप नोट करते रहें साथ साथ, ठीक है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी इसी में आता है, ठीक है, तो ये भी आप तैयार कर लें। उसके बाद मॉड्यूल 7 में हम आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मटेरियल्स इन आवर डेली यूज, 7th क्लास का तीसरा चैप्टर है, ठीक है, 7th क्लास का तीसरा चैप्टर ये मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी का, मटेरियल्स इन आवर डेली यूज, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोग सिंथेटिक नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, पीओपी, ये आपका एसिड बेसिस सॉल्ट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में आप नेचुरल हैजार्ड्स के बारे में पढ़ोगे, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ोगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल 8th क्लास का टॉपिक है, ये भी आप पढ़ोगे। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर का कटना, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है सबसे मेन पार्ट, द लिविंग वर्ल्ड। मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि ये आपके कितने कितने नंबर में आते हैं, आप जो मेन हो वो पढ़ लो अगर आपको पास होना हो तो। द लिविंग वर्ल्ड के अंदर लाइफ प्रोसेस आएगी आपकी, लाइफ प्रोसेस में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, क्लास 9th का टॉपिक है, ठीक है, टिश्यू के बाद का चैप्टर। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, आपको 9th क्लास का 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके लिए आप 9th क्लास का लास्ट चैप्टर यानी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, इसके लिए आप पढ़ेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का चैप्टर, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे आप इसके लिए, ठीक है जी। उसमें आपको आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ब्लड ग्रुप सब पढ़ने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो 10th क्लास का रेस्पिरेशन है, लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आएगा, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम वगैरह सब इसी में आएगा, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आएगा आपका, इसमें नर्वस और हार्मोनल सिस्टम्स आएंगे।
उसके बाद सबसे मेन चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, कैसे आपकी कैसा रिप्रोडक्शन होता है, कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, इस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम धीरे धीरे 1 बाय 1 इनके क्वेश्चंस आंसर लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चैप्टर को हर अपने हिसाब से तैयार कर लो। उसके बाद फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एलिमेंट्स टू जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी आएगी, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स भी आएंगे, यानी अगर आपके पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो बच्चे का क्या होगा, ये सब चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा हेल्थ हाइजीन एंड डिजीजेज, इसमें आप स्वास्थ्य के बारे में पढ़ोगे, बीमारी के बारे में पढ़ोगे। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आप क्लास 8th का पहला चैप्टर पढ़ लें तो मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो जाएगा सभी कुछ, ठीक है। और 9th क्लास का इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ लें, ठीक है जी। ये सब चीज़ें आपकी थी। उसके बाद नेक्स्ट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पढ़ें आप, इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन पढ़ें और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ें, ठीक है जी। यानी स्पेस साइंस, स्पेस का मतलब आपका स्काई, उसकी साइंस पढ़नी है आपने, ठीक है। ये सब चीज़ें वेदर फोरकास्ट वगैरह की डिटेल इसमें आती हैं आपकी, ठीक है जी। और आपकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, रेडियो टीवी वायरलेस सिस्टम, ये सब चीज़ें आप उसमें पढ़ोगे। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि अभी आपका जो वेटेज है वो कितना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेजरमेंट आएगा वो 4 नंबर में आएगा। 4 नंबर का आपका मेजरमेंट, मैटर अराउंड अस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 नंबर में आएगा आपका, ठीक है जी। एनर्जी को 19 नंबर में लिया गया है, ये 19 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स को 6 नंबर में लिया गया है आपका, ठीक है जी, ये 6 नंबर में आएगा। उसके बाद T5 में 13 नंबर का लिया गया है, 13 नंबर इसमें से आ जाएंगे, ठीक। द लिविंग वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, ठीक है। 17 और 4 21 और 4 25 नंबर का लिविंग वर्ल्ड आएगा। अब ये देखो कि तुम इस 25 को और इस 12 को या इस 19 को इनमें से कोई से कोई एक पढ़ लो, पास हो जाओगे। और 6 नंबर की आपकी टेक्नोलॉजी, टोटल मिला करके बैठेंगे 85 प्लस 15 आपके प्रैक्टिकल के, आप लोगों के 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं 85 नंबर पे, इन्हीं 85 मार्क्स पे हम लोग काम करेंगे और हमें करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। तो जो बच्चे, मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ वीडियो देखने आए हैं वो केवल इसीलिए आए कि उनका NIOS का निकल पाए, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो। और अगर आप लोगों को अपना NIOS का एग्जाम निकालना है तो इंस्पायरल स्टडी के बेल आइकन पर भी प्रेस दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, मैं लाइव आने की भी सोच रहा हूं, लेकिन फिलहाल थोड़ी समस्या चल रही है, नेटवर्क इशू वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो एक गांव से बनाता हूं, आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बहुत ही मतलब देखना पड़ता है कि यहाँ पे फाइबर वगैरह नहीं आते हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे साथ दें, सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और जितने भी दोस्त हैं अपने उनको शेयर करने के लिए बोलें, लाइक करने के लिए बोलें और सब्सक्राइब करने के लिए तो ज़रूर बोलें, ताकि वीडियो कम से कम उन तक पहुँच तो पाए। आज की वीडियो बस इतना ही, कल को एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अपने साइंस के MCQs लेकर के, और SST का भी सिलेबस लेकर के आएंगे हम, और इंग्लिश वगैरह का भी लेके आएंगे। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ 10th और 12th के बच्चे NIOS के लिए, क्योंकि जब हमने आपका हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें, मुझे बताएं कितने लोग मेरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।